सो यार अब बात आती है कि हमने चेंज कितने पे कराए। सो अभी जैसे अगर आप इस तरफ थोड़ा देखेंगे, सर इधर लाना थोड़ा इसको। सो ये टोटल अभी चल चुकी है 46,056 किलोमीटर, और हमने ये चेंज कराए हैं 45,000 समथिंग पे। मतलब बिल्स पड़े। प्राइस की बात करते हैं मेनली। सो यार ऐसा हुआ था कि मेरे भाई ने पूरा बताया कि वहाँ पे क्या कैसे चला था सब। सो जैसे कि अब इतने यार ये तो था कि चेंज तो कराने ही है, तो प्राइस की जब बात आई सो हमने काफ़ी जगह से ऐसे पता करा। एक यहाँ प्राइस है ना, ये ही दिक्कत सबको रहती है कि ये माइलेज में काफ़ी तंग करती है। सो वो अब हमारा थोड़ा सा रिजॉल्व हो चुका है नए टायर्स लगवाने के बाद। सो अब प्राइस का मैंने कवर कर लिया, कौन से आपको टायर्स पड़वाने चाहिए। सो कितनी देर लगेगी? अच्छा ठीक है, खुले हो आ जा, छेती आ जा। आ जाओ आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेजी। दोस्त स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। कैमरा कहाँ जा रहा है? हाँ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेजी। दोस्त स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सो हाँ, सेजित गॉट अ फेस लिफ्ट, बाल बियर्ड अब सब सही करा लिए। सो असली में यही है मेरा अवतार जिसमें मैं यूजुअली रहता हूँ। ये मैंने इस बार लॉकडाउन में ट्राई करी थी कि थोड़े बाल बढ़ा के देखे जाए। बियर्ड तो मैं फिर भी पहले भी करा लेता था, बट मैंने ये पहली बार करा कि ट्राई करते हैं, देखते कैसा लगेगा। सो अभी हम जिसकी वेट कर रहे हैं देखते हैं। अभी हम मेरा दोस्त आ रहा है एक, उसके साथ पूरा ब्लॉग करेंगे, बालों के बारे में नहीं बट ये जो हमने अलॉयज लगवाए इनका क्या कैसे खर्चा रहा ये वो। आइए करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। इतने कैमरा शाय लोग। अच्छा आजा नहीं करता शूट भाई, बहुत भर के कैमरा शाय लोग भाई आ रहे हैं बेचारे। सर जी सत श्री अकाल। सो सर जो है हमारे बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं, सो हम इनको नहीं लेंगे आज इतना कैमरा में। सो पहले सारी आज हम बात करेंगे टायर्स वगैरह की, क्या कैसे हिसाब किताब क्या रहा, कितने के पड़े एंड कितने किलोमीटर्स के बाद चेंज हुए, किस ब्रांड के आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा, वो सब के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल अभी ये लगी हुई है रिजर्व पे। सो पहले इसमें पेट्रोल रिफिल कराते हैं, उसके बाद करते हैं आगे की बात सारा। तब तक आप रास्ता वगैरह एंजॉय करिए। सिनेमैटिक जो होंगे वो भी आगे डाले जाएंगे कि अलॉयज असली में कैसे लग रहे हैं। सो आगे तक वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. एक 1010 का अपना सपना मनी सपना तो है, देखो कदम पूरा हो रहा है। हाँ ठीक है भैया। हाँ जी हाँ जी। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. यार बात करते हैं मेनली पेट्रोल वगैरह वो सब तो हो गए, तो चलो हमने ब्लॉग कंटिन्यू करना था।
सो पहले तो बात आती है, मैंने पहले प्लान बनाया था ऐसे व्लॉग करने का कि जो जहाँ से हमने टायर पड़वाए हैं, बिकॉज जिस दिन ये टायर वगैरह इंस्टॉल हुए हैं नए, सो मेरे ब्रदर और मेरे पापा गए थे। सो मैं नहीं जा पाया था बिकॉज आपको पता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। सो जैसे सेमेस्टर एंड होता है तो प्रेजेंटेशन वगैरह आती है। सो मेरी एक दिन में 4-5 प्रेजेंटेशन थी, तो मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे जाके फ्री हुआ। सो उस चक्कर में मैं तो नहीं जा पाया। मेरा वरना पूरा मन था कि प्रॉपर क्या क्या वहाँ पे प्रोसीजर रहता है, कि पुराने टायर्स का क्या आपको वैल्यू मिलती है, पुराने जो रिम्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू मिलती है, वो सब की प्रॉपर कवर करा जाए जो ओनर है, जो शॉप के ओनर है उनके साथ। बट यार वो चलो नहीं हो पाया। फिर हमने वापस प्लान बनाया था कि हम उस शॉप के ओनर के साथ मतलब कोलैबोरेट कर टाइप ऑफ कोलैबोरेशन करके कि हम प्रॉपर एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि सर आपको, मैंने 2-3 वीडियो सोची थी कि हाउ टू मेंटेन टायर, वो सब के बारे में बात करेंगे। बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम ज़बरदस्ती तो क्या ही कर सकते हैं किसी के साथ। तो ये मैं ब्लॉग पूरा अपने आप कंटिन्यू करता हूँ, मतलब मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा कि क्या कैसे टायर्स करा था। सो सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये है कि जैसे हमने कितने पे चेंज कराए। सो यार देखो, जो हमारे फैक्ट्री फिटेड आए थे वो आए थे ब्रिजस्टोन के टायर्स, बहुत ही बुरे टायर। मतलब इतने बुरे टायर मैंने नहीं सोचा था कि ब्रिजस्टोन के होंगे। हमारे पास इससे पहले सेंट्रो होती थी, उसके हमने वो ली थी जयपुर में। उसके बाद वो शिमला भी चली है काफ़ी, मतलब हिल्स वगैरह पे भी काफ़ी चली है। फिर भी हमने 1,00,000-1,25,000 चलाए और उसके एक बार ही करीब टायर चेंज हुए होंगे, वो भी 60-70,000 किलोमीटर्स के बाद। सो यार अब बात आती है कि हमने चेंज कितने पे कराए। सो अभी जैसे अगर आप इस तरफ थोड़ा देखेंगे, सर इधर लाना थोड़ा इसको। सो ये टोटल अभी चल चुकी है 46,056 किलोमीटर, और हमने ये चेंज कराए हैं 45,000 समथिंग पे। मतलब 45,000 समथिंग पे इन द सेंस कि 45,200-300 समथिंग चली थी, 700-800 किलोमीटर उसके बाद चल चुकी है ये। सो हिसाब ऐसा था कुछ कि जैसे मैं आपको बता रहा था ब्रिजस्टोन के टायर्स काफ़ी बुरे हैं। सो हमारे पे जो सेंट्रो थी वो काफ़ी चली है, रफ भी चली है, प्लेन्स पे भी काफ़ी चली है, बट उसकी इतनी हमें दिक्कत नहीं आई थी। तो हम खुश थे जब हमने कार ली ना कि यार ये तो अच्छा हो गया कि हमें उसी के वो मिल गए टायर्स फिर से ब्रिजस्टोन के फैक्ट्री फिटेड जो हमें मिलते हैं, कि हमें सेंट्रो में भी ऐसे मिले थे। तो हमें काफ़ी होप्स थी कि यार ये अच्छे चल जाएंगे। जैसे हमारे पास जो दूसरी कार है अर्टिगा, उसके फैक्ट्री फिटेड मिले हैं हमें MRF के। सो वो अभी तक मैं आपको बताऊँ 61,000 प्लस चल चुके हैं, एंड अभी भी उसमें इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं आती। वहीं इसके जो टायर हैं 38-39,000 के बाद इतना इन्होंने परेशान करा ना, इतने ज़्यादा नहीं तो 8-9 पंचर, हाँ बड़े आराम से इसमें, एंड अच्छे खासे कट्स लगे हैं चलते हुए। इवन एंड में आगे तो ये हाल हो गए थे कि हमें इतना टाइम ही नहीं लग रहा था क्योंकि टायर्स वगैरह चेंज कराने का, बिकॉज पूरा दिन चला ही जाता है यार। क्योंकि हमने सिंपल टायर्स नहीं चेंज कराने थे, कि हमने मन बना लिया था मैंने और मेरे ब्रदर ने कि अलॉयज़ वगैरह इंस्टॉल कराएंगे। तो वो भी थोड़ी पूरी डील वील में ऑब्वियसली पूरा दिन चला जाता है, बिकॉज ये नई चीज़ थी। हमने जो अर्टिगा है वो टॉप मॉडल है, सो उसमें तो कंपनी फिटेड आए थे, इसमें स्पोर्ट्स वेरिएंट था, तो इसमें हमें मिले थे व्हील कैप्स। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना मतलब अपग्रेड करा जाए थोड़ा सा। बट मेरे फादर ने कहा था कि थोड़ा सा बजट ओरिएंटेड रहेंगे, कि बहुत ज़्यादा ही मतलब यार हाइप नहीं, क्योंकि जैसे हम जब भाई गया था ये लगवाने के लिए, सो उसने बताया कि यार, उन्होंने बताया कि अगर प्लाटी के जैसे ओरिजिनल जो अलॉयज़ होते हैं, हमने भी वैसे ओरिजिनल लगवाए बट प्लाटी के नहीं है, उन सब की बात भी करेंगे कि एक इंडियन ब्रांड है, हमने उसके लगवाए हैं, चाइनीज़ नहीं है बेसिकली। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि कभी चाइनीज़ नहीं लगवाने चाहिए, बिकॉज उनका जो कलर वगैरह वो सब उतर जाता है थोड़े टाइम बाद। सो मेरे भाई ने बताया कि जो शॉप ओनर था वो बताता है कि सर लोग तो 1-1 लाख के 3-3 लाख तक के भी अलॉयज़ लगवाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके पास एंडेवर है, सो उसने उसमें अलॉयज़ लगवाए हैं 4-4.5 लाख के, मतलब आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर का एक अलॉय। और i20 में वो कहता है i20 में हाईएस्ट रेंज आती है 1.5 लाख तक, मतलब लोग लगवा लेते हैं। बिकॉज यार वेराइटीज़ काफ़ी है, अनगिनत वेराइटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। चाहे टायर प्रोफाइल्स की बात कर लीजिए, 16-17 इंच तक भी लोग लगवा लेते हैं, क्योंकि 16 इंच तो पहले इसमें कंपनी में मिलता था, जो ये वाला पर्टिकुलर मॉडल आता था, जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते थे वो 16 इंच आते थे Hyundai की तरफ से। सो वो इतना इशू नहीं था, 16 या 17 इंचेस भी लोग कहते लगवा लेते हैं। बट हमने जो लगाए, हम थोड़े जैसे बजट ओरिएंटेड थे, तो हमने अच्छे खासे उसमें टायर लगवाए। वो अब आप देखिए बाहर आके कि आपको टायर कैसे लगते हैं। ये सिनेमैटिक शॉट थोड़े से आप इंजॉय करिए। Let me open up your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt my breath was
आपको होप सो अच्छे लगे होंगे। सो ऐसी कुछ लग रही है अभी हमारी कार। सो इनके अगर प्रोफाइल्स की बात करी जाए, सो मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि हमें जो फैक्ट्री फिटेड मिलते हैं वो जो भी, क्योंकि स्टपनी तो है वो तो अभी जो कंपनी से मिली थी वो ही है। सो ये देखिए जो ये इसका प्रोफाइल मिलता है वो वहाँ पे लिखा है। सो ये रहा, ये देखिए 185/70R14 14 इंच का 70 इसकी यहाँ पे विड्थ आ जाती है। सो ये यहाँ पे मिलता है। एंड हमने जो लगवाए हैं इसमें, सो ये आ जाता है 185/65R14। ये यार इसमें 65 है, मतलब जो इसकी विड्थ है ये 65 है। ये मुझे पता नहीं क्या कैसी डील हुई है, शायद से उन्होंने यही रिकमेंड करे थे। तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये छोटे लग रहे हैं या ऐसा कुछ। मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे जो कार का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। एंड अगर आप यहाँ से देखेंगे थोड़े से ये बाहर भी आते हैं, क्योंकि मुझे तो यार काफ़ी अच्छे लगे। इसमें कुछ इतनी खास दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए हमें चाहिए थे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाले भी नहीं चाहिए एंड बहुत ज़्यादा मतलब लो क्लास भी नहीं चाहिए थे। सो ये जो हमने लगवाए हैं ये मैं पूरा आपको बताता हूँ कितने के हैं। बट ये जो ब्रांड है नियो व्हील्स करके ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। सो इसके हमने डलवाए हैं एंड इसमें हमने नाइट्रोजन पड़वाई है, जो नॉर्मल एयर होती है वो हमने नहीं डलवाई इस बार। ये भी हमने पहली बार करा एंड इसका भी मैं एक्सपीरियंस आपको बता दूँ कि क्या माइलेज वगैरह वो सब कैसे रहा। सुंदर जाके बात करते हैं आगे की। सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगे वो आप ज़रूर बताइएगा। सो जैसे कि मैंने बताया ये इंडियन ब्रांड था जो नियो व्हील्स करके है, जिसके हमने लगवाए हैं। ये चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, बट अच्छे मुझे ठीक लगे। अलॉय व्हील्स ऐसा नहीं है, बिकॉज हमें यार ऐसे नहीं चाहिए थे कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो या ऐसा कुछ। हमने ये था हमारा कि हमें ठीक ठाक से मिल जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे एंड बहुत ही बकवास भी ना लगे। सो हम इनके लिए गए एंड अब मेन बात आती है कि प्राइस की। प्लीज़ सो यार ऐसा हुआ था कि मेरे भाई ने पूरा बताया कि वहाँ पर क्या कैसे चला था सब। सो जैसे कि अब इतने यार ये तो था कि चेंज तो कराने ही हैं। तो प्राइस की जब बात आई, सो हमने काफ़ी जगह से ऐसे पता करा। एक यहाँ पे मैं शॉप का नाम नहीं लूँगा, बट एक जो हमें मिल रहे थे वो हमें मिल रहे थे जो i20 जो इसके बाद आई थी, फेसलिफ्ट वर्जन जो आया था, जिसका ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा, मैंने उसका भी रिव्यू करा है। सो उसके जो अलॉय व्हील्स आते थे ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स में भी, सो उन्होंने कहा कि सर अभी ना किसी i20 ने चेंज कराए हैं, सो आप अगर आप चाहें सो आप ये लगवा सकते हैं, ये आपको 32 में मिल जाएंगे। बस ये है कि 32 से हम बिल्कुल भी नीचे नहीं करेंगे। सो यार पापा और भाई ने कहा कि यार हमने पुराने क्यों लगवाने हैं, जब हमारी कार ऐसी तो है नहीं कि हमने टाइम पास के लिए लगवाने हैं या हमें ये सेल करनी है कार, तो हम उस पर्पज़ से लगवा रहे हैं कि टायर चेंज कराने तो थोड़ा ऐसे खर्चा कर देते हैं। सो हमें अपने लिए ऑब्वियसली चाहिए थी। सो हमने क्या करा कि यार वो तो प्लान हमने कर दिया ड्रॉप। फिर हमने दूसरे डीलर पे जाके पता करा। सो ये हमें अलॉय व्हील्स पसंद आए थे बेसिकली। मेरे भाई ने फोटोज़ वगैरह भेजी कि यार ऐसे ऐसे अलॉय व्हील्स हैं, अगर ये ठीक लग रहा है तो बता। सो फिर ये जाके अलॉय व्हील्स फाइनल हुए एंड इसकी जो डील हुई थी वो एग्जैक्ट हुई थी हमारी, मतलब 36,000 अराउंड में। फिर उसके बाद जो सेटलमेंट हुई ये मैं आपको मतलब लमसम बता रहा हूँ कि 36,000 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो टायर्स थे, बिकॉज जो कंपनी वाले हैं वो कहते हैं कि 50,000 तक आपके टायर्स अच्छे चल जाएंगे एंड हमने 45 अराउंड पे चेंज कराए। सो थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं था कि बहुत ही बुरी कंडीशन थी टायर की, टायर्स बुरे हैं बट कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक थी। सो जैसे उसके भी प्राइस जो हैं वो एडजस्ट हुए। फिर जो आपकी जो रिम होते हैं, जैसे इसमें स्पोर्ट्स में आपको व्हील कैप्स मिलते थे, जो रिम के थे उसके भी प्राइस वगैरह सारे 1-2 हज़ार का टोटल डिफरेंस आया। सो आप लगा लीजिए कि 30-35,000 तक आपको ये मिल सकते हैं पर्टिकुलर, अगर आपने ऐसे ही अलॉय लगवाने हैं। बाकी मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, सो डीलर वगैरह का मैं नाम नहीं ले सकता अभी। आगे अगर फ्यूचर में कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ, बिकॉज मैंने और भी वीडियो सोची है जो उनके साथ बनानी है। सो अगर वैसा रहा कुछ तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ से लगवाई थी या ऐसा कुछ। बट अगर आप नॉर्मली देखेंगे, अगर आप ये अलॉयज लगवाना चाहें सो आपके 30 से 35,000 तक 14 इंचेस का बेसिकली मैं बता रहा हूँ आप लगवा सकते हैं। एंड अब बात आती है कि हमने कौन से ब्रांड के टायर्स लगवाए। सो हमने C8 के इसमें टायर्स लगवाए हैं, बिकॉज C8 यार एक तो इंडियन ब्रांड है, प्लस इसकी 3 साल की वारंटी भी मिलती है, जैसा भी कट मन लग जाए कुछ भी हो जाए। सो 3 साल की अच्छी खासी वारंटी है, जिसमें क्या होता है अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा हो जाए ना कि आपको टायर से कोई दिक्कत आ रही है, मेजर दिक्कत आ रही है, तो साथ के साथ वो आपका रिप्लेस कर देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ठीक लगा कि यार ये एक तसल्ली रहती है कि इतनी अगर वारंटी मिल रही है। 3 साल बहुत होते हैं। हमारी कार्स की तो वैसे रनिंग भी ठीक ठाक ही है, बिकॉज आप देखेंगे जब मैंने लास्ट ईयर जुलाई में इसकी वीडियो बनाई थी ऑनर रिव्यू की, तब ये 36,000 चली हुई थी एंड अभी 46 हो चुकी है। सो आप लगा लीजिए 10 से 15 हज़ार तो चलती ही है। सो अगर 3 साल में लगा लीजिए 40,000 भी चल गई तो हमारी वर्थ निकल जाएगी टायर्स की बड़े आराम से। एंड अगर अब बात आती है कि हमने नाइट्रोजन क्यों पड़वाई, सो हमें ये भी उन्होंने डीलर ने ही बताया था कि आप इसमें नाइट्रोजन एक बार पड़वा के देखिए। अगर आपको नहीं अच्छे लगेंगे कि नाइट्रोजन से आपको फ़र्क नहीं लगेगा, सो आप क्या कर सकते हैं, टायर पूरे इन्फ्लेट होंगे, मतलब हवा सारी निकालेंगे वो, एंड उसके मतलब नाइट्रोजन सारी निकालेंगे एंड उसके बाद वो हवा वापस डाल देंगे, तब आपको पता लगेगा कि इसमें क्या फ़र्क आता है। सो अभी तो नाइट्रोजन पे है। सो यार मैं आपको बताऊँ, हमने लास्ट वीक 1500 का
पेट्रोल पड़वाया था इसमें, 16 लीटर अराउंड आया था वो। सो उसमें यार अभी तक ये चल चुकी है 220 अराउंड किलोमीटर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो उसके बाद जैसे लास्ट वीक पड़वाया था, सो अब हम ये वापस रिफिल करा रहे हैं। सो यार पहले जो इससे पहले वाले टायर्स थे ना, मतलब उसमें एक तो वो थे कंपनी फिटेड, इवन अलॉयज़ के बाद हमें लगता था कि जो वो है माइलेज जो है वो डिक्रीज़ होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अलॉय की वजह से हमारी माइलेज जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है। अलॉय की वजह से कह लीजिए ये टायर जो है वापस वो नए पड़े हैं, एंड प्लस ये जो इसकी माइलेज एक्स3 वगैरह वो वाली सीरीज़ आती है, सो वो हमने टायर्स लगवाए हैं। सो उसकी वजह से माइलेज में काफ़ी फ़र्क आया। मतलब पहले तो हमारी 9-10 की अराउंड आ रही थी एवरेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कंपनी तो बताती है चाहे जितनी भी, बट हमें 15-16 की आ रही थी, बट हम 9-10 की आ रही थी, बट अब हमें आ रही है आराम से 14-15 की, जो कि मैं काफ़ी यार सेटिस्फाइड हूँ इससे, बिकॉज Hyundai से ना ये ही दिक्कत सबको रहती है कि ये माइलेज में काफ़ी तंग करती है। सो वो अब हमारा थोड़ा सा रिजॉल्व हो चुका है नए टायर्स लगवाने के बाद। सो प्राइस का मैंने कवर कर लिया, कौन से आपको टायर्स पड़वाने चाहिए। सो हमने जैसे C8 के पड़वाए हैं, ब्रिजस्टोन के कभी ना लगवाइए, यू कैन गो फॉर MRF, C8 एंड अपोलो के आप सोच सकते हैं। बाकी मैं जो आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ सो MRF एंड C8, ये दो टायर ब्रांड है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ठीक लगते हैं, एंड इसके आप आराम से लगवा सकते हैं, इसमें कुछ खास आपको दिक्कत नहीं आएगी। अलॉय व्हील्स अगर आपने लगवाने हैं इंडियन ब्रांड के लगवाइए, या तो फिर बाहर के ब्रांड के लगवाएं, बट चाइनीज़ बिल्कुल ना लगवाएं। उसकी वजह क्या होता है कि आपके अलॉय जो हैं टाइम के साथ रस्ट भी आ सकते हैं, तेज़ आपके खड्डे में जाएगी, सो वो टूट भी सकते हैं। सो वो काफ़ी रिस्की चीज़ हो जाती है, सीधा उससे एक्सीडेंट होगा आपका। सो वो आप सब कुछ फैक्टर्स दिमाग में रखें कि 4-5 हज़ार बचाने के चक्कर में आप अपनी लाइफ दाव पे ना ही लगाएं, सो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अच्छे खासे ब्रांड के लगवाइए, चाहे आपकी 2-4 हज़ार ज़्यादा लग जाएंगे, बट आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि एटलीस्ट मैं रोड पे सेफ हूँ। एंड रोड्स पे आजकल जैसे लोग चला रहे हैं, सो उसमें तो अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है, सो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। सो ये था कुछ इसका व्लॉग जो मैं बनाना चाहता था। इसमें मैंने अपनी सारी बातें कवर करी है जो मैं करना चाहता था। जो भी मेरे को लगता था कि ये रैंडम सवाल हो सकते हैं कि टायर्स कौन से ब्रांड के लें, कौन सी ब्रांड के आपको अलॉयज़ लेने चाहिए, नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छी रहेगी या हवा, मतलब जो नॉर्मल एयर यूजुअली हम पढ़वाते हैं, सो वो सब हमने इसमें कवर करे हैं। सो फिर भी आपकी कोई भी सवाल हो सो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ये ना पूछिएगा बस कि हमने कहाँ से पढ़वाए, बिकॉज वो हम आगे जाके अगर कभी चांस मिला, बिकॉज यार किसी की परमिशन के बिना हम उनका नाम ऐसे नहीं ले सकते। सो मैं जैसे मोहाली में रहता हूँ, आप गूगल कर सकते हैं कि मोहाली में कौन कौन से सर्टिफाइड डीलर्स हैं, हमने वहाँ से ही लगवाए हैं। सो हमें ठीक ठाक डील मिली, इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं है। प्राइस वेरी कर सकते हैं हर जगह में, एंड बिकॉज यार मैं आपको बताऊं, अलॉय आपको यही लग सकता है कहीं पे आपको यही सेम अलॉय सस्ते मिल सकते हैं, कहीं पे यही सेम महंगे मिल सकते हैं, बिकॉज जो मेन फर्क आता है वो होता है कि क्वालिटी कैसी है अलॉयज़ की, प्लस आपका ब्रांड कैसा है अलॉयज़ का। बिकॉज बहुत सारी कॉपीज़ आपको देखने को मिल जाती है, प्लाटी का पार्टी वगैरह ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको कॉपीज़ देखने को मिल जाती है। सो वो सब बातें ध्यान में रखिए। सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नई से नई अपडेट मिलते रहें। यहाँ से भी जल्दी अपडेट चाहिए सो नीचे आप इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं, सो वहाँ पे आपको और भी जल्दी अपडेट्स मिल जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप नीचे बता सकते हैं, सारों के मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप ज़रूर बताइए कि ये पहला ब्लॉग आपको कैसा लगा।